फास्ट फूड नहीं कमाल है। थैंक यू शुक्रिया। कर्म वाले लोग जो जीते हो ऐसे जाओ। साथ हो जाओ सामने सारे सामने खवाजा जी बटल कोट जियाद की बात कर लें, डेरा नंगारी साहब की बात करना हुआ है, जहां पर बैसाखी का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बोले सोनेहाल चौधरी जी को रहना है वो बड़ा था कि लोग आपको भूल नहीं सकते थे, लेकिन जो एक हम करेंगे, हम कुछ की 3 जिलों हमारी जो सिटी है वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में थे, ताकि आप लोगों के हाथ मजबूत करें और ताकि कुछ के अभी हमारा आप कुछ भला कर सके। जो लोग जितने लोग हैं जिस भी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ लगे हुए, चाहे वो गुरचरण जी है, निशु जी है, अभिनंदन जी है, मेरे राजेश जी है, इकबाल जी है, नरेश जी है, सुनील जी है, खासकर गुरदीप जी और इनका परिवार मनीर जी बैठे हुए हैं, सारे लोग ये दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं है इस समय, लेकिन अगर पहाड़ी हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें हमारी जो मेहनत है वो सफल होगी। जो हमारा सपना है कि यहाँ भी कमल खिले वो पूरा होगा। मैं एक बार फिर आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सरदार नरेंद्र सिंह जी तलवार साहब, उनसे ये मेरी विनती रहेगी कि वो मंच ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और इस नौजवान के नाल सारियां दी सहानुभूति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का ताल्लुक रखने वाला हो। मेरा अलग स्टेज है बेशक पॉलिटिकल स्टेज, पर मेरी तुसी सहानुभूति कहो, मेरी हमदर्दी कहो, वो इस शख्स के नाल कुछ पार्टियां ने हूँ इतने जोड़े सारे बैठे थे, मेजॉरिटी भी सारे बीजेपी के, अगर कोई 1 2 3 नहीं उन्होंने भी हमदर्दी इस दे नाल है। और ये चीज जी है एक नवा यूथ जोड़ा है, उसके एक नौजवान बंदा है, और इस बंदे ने खास करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन इन्होंने शख्सियत अगे बैठी हुई है, इन्होंने सहयोग के नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो इलैक्शन है और डेरा नगारी साहब की आन शान प्यारा भी धरिया है और जित के मुबारकबाद देती है। एक बड़ा अनमोल हीरा तुहानू मिलिया है, जिस तरह तुहानू मैं पुराना स्टेज तो जानता, मैं पहले तुहानू इस घर के बारे दसते हैं। 39 साल प्यार, कोई शक नहीं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का एक बहुत बड़ा नारा है। मैं समझदा हाँ कि पंजाबी का मसला होवे, मिनोरिटी स्टेटस का मसला होवे, आनंद वैन एक्ट होवे, या वो बेदोशे लोकी जो अपनिया सजावां जेलों दे विच पूरियां कर चुके होवन, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हां दी सजा पूरी हो गई होवे ते उन्हां नूं फिर जेल के अंदर रखना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना। ते मैं आज इस स्टेज के राही आप जी नूं बेनती करांगा कि ये जो चीज़ां ने ग्रास रूट लेवल दे आप लीडर हो, जे हमारे विचों कोई लीडर आया होवे ते ना गल सुनता है ना उन्हें समझ आ सकती है, पर जे इस पार्टी को मजबूत करने की गल है कि सिख कौम ने किसी के नाल कोई ईर्खा नहीं रखी, पार्टी कोई हो, पर जिसने साडे सिद्धांतां दे नाल खेडिया, जिसने साडे मुकद्दस अस्थानां दे नाल खेडिया, यकीनन उन्हां दी खिलाफवर्जी उन्हां दे नाल असीं प्रोटेस्ट जरूर कीता। मैं बेनती करा कि साडी ये जो डिमांड्स है ये आप जी भली भांत सुनो, लिखो
और जो डिमांड्स असी LG साहब ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ मैं उसकी कापी भी आपको जरूर सेंड करांगा जिथे किते तुहाडा जोर चलता है जिथे किते गल चलती है ये डिमांड जरूर की जावन तां जाके असीं समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो सकता है। ये सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, करूंगा कि शायद आप सब जितना मुझे प्यार देते हो मैं उस लायक हूं भी या नहीं। मैं सबसे आपका बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि जो इज्जत आप सब ने बुजुर्गों ने मुझे बख्शी, रब मुझे उस काबिल बनाए कि मैं इस पूंछ की धरती का, इस डिस्ट्रिक्ट का और देश की सेवा कर पाऊं, ताकि मैं पूंछ की एक आवाज बन पाऊं जो बगैर मजबूर में लगे, जो हिंदू मुस्लिम सिख अदालत के साथ चल पाए। तो मैं सबसे पहले आज हमारे जो जनरल सेक्रेटरी राजेश जी और वाइस प्रेसिडेंट निशु जी थे उनसे भी माफी चाहूंगा, उनको टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि भोजन की व्यवस्था हो चुकी थी, टाइम बहुत बीत चुका था। रोहित कोहली जी भी रह गए, तो जो मेरे साथी बुजुर्ग रह गए हैं बोलने से मैं उन सब से माफी चाहूंगा। और सुरेंद्र चौधरी जी जो कि एक रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एक आइडियल नेता है कि लोग इनको सुनने के लिए और इनके जो कामों की चर्चा है, मैं कहता हूं कि यहाँ जम्मू प्रोविंस में नहीं, हम कश्मीर में भी गए तो वहां पे भी सुरेंद्र चौधरी जी की चर्चा हुई। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आने वाले वक्त में इलेक्शनों के बाद जब कैबिनेट बने, जब मौका मिले सुरेंद्र चौधरी जी को और अब इनको कैबिनेट मंत्री बनाए, तो वो खसूसी जो हमारे पुंछ रजौरी को इग्नोर किया गया, चाहे मैं कहूं अनएम्प्लॉयमेंट का तबका हो, चाहे वो पानी की बात हो, बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, मैं कहता हूं चौधरी साहब हम सबसे ज्यादा वाकिफ है क्योंकि हम सब निशहरे के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हैं, हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं। हमारी जो मुश्किलातें हैं वहां पे भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी यही मुश्किलात है। तो मेरी इनसे ये गुजारिश होगी, आपको जब रब मौका दे तो आपने खसूसी इस पुंछ को जो बॉर्डर एरिया है इसके लिए खसूसी ध्यान रखना है क्योंकि ये सूफी संतों की धरती है जिसमें आप हर तरह के फकीर, इसमें चाहे हिंदू फकीर हो, सिख फकीर हो, मुस्लिम फकीर हो, ईसाई हो, सब मिलेंगे। तो मैं शहजाद खान जी का भी शायद नाम लेना भूल गया, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि बातें तो बहुत है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे वो पंचायतों को लेके हो। एक बात मैं जरूर रखूंगा चौधरी साहब कि जो 370 टूटने के बाद 3 टायर सिस्टम जो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में बनाया, उससे फायदा पंचायतों को तो हुआ लेकिन म्युनिसिपैलिटियों को नहीं हो पाया। यहाँ पे मेरे 3-4 काउंसिलर साथी बैठे हैं, तो पुंछ की जो म्युनिसिपैलिटी की खस्ता हालत है कि पैसा नहीं आ रहा है। हमने LG साहब से भी डिमांड की, खसूसी पुंछ के लिए जो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो LG साहब से डिमांड की जाए और इसमें इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो म्युनिसिपल कमेटी में आए तो हम इस पुंछ शहर को स्मार्ट सिटी बना पाए। तो मेरी आप सब जो मेरे बुजुर्ग आए, मेरे साथी, मेरे भाई आए और खास जो गांव से आज अस्सू का महीना चल रहा है, उस अस्सू के महीने में अपनी लेतियां छोड़ के आए, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और खास चौधरी साहब का कि ये आज कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था कि मैं पुंछ अपना एक लोरन हम गए थे, कोई हमारे जो बाबा नंगाली सिंह वहाँ मत्था टेकने गए थे, बाबा बूढ़ा नाथ वहाँ मत्था टेकने गए थे और ज़ियारत पे प्रोग्राम था। तो लिहाजा सरदार गुरदीप सिंह जी जो हमारे यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने एक सारे जो बीजेपी की हमारी यहाँ टीम है, सुनील गुप्ता साहब या बाकी शहजाद खान साहब वगैरह, तो वो एक यहाँ गेट टुगेदर उन्होंने रखी। तो लिहाजा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम यहाँ नहीं था, तो उसी गेट टुगेदर पे लंच पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन है कि बदकिस्मती ये हो कि जो लोरन का मेरा टूर हुआ, गया तो मैं धार्मिक स्थानों पे था, बट जो मैंने हालात वहाँ देखी और मुझे समझ नहीं आई कि मंडी की मैक्सिमम लोग MLA MLCs रहे हैं और आज जो मंडी की या लोरन की जो हालत है, इतना पिछड़ा हुआ इलाका मैंने कभी कहीं नहीं देखा। और आज 75 साल आज़ादी के बाद भी जब मैं वहाँ पे अपना ज़ियारत पे गया तो वहाँ क्या नाम है इसका बटल कोट पे गया लोरन में, वहाँ पे एक स्कूल के अंदर सिर्फ वहाँ 300 बच्चा है स्टूडेंट, लेकिन मास्टर कितने 4, पोस्टें सेंक्शन है 17। उसके बाद जो रोड की कंडीशन वहाँ देखी, मुझे वहाँ रास्ते में कुछ बच्चे मिले स्पोर्ट्स खेल, क्रिकेट का बैट उठाया हुआ, विकेटें उठाई। तो मैंने कहा बच्चा कहाँ खेलोगे? कहते हैं अंकल यहाँ तो कोई हमें ग्राउंड ही नहीं है। तो मैंने कहा तो कोई नहीं बना? कहता किसी ने नहीं बनाया। तो रोड की कनेक्टिविटी देखो। और उसके बाद वहाँ जैसे बाबा बूढ़ा अमरनाथ के वहाँ स्थान है, उसके बाद जो जियारतें हमारी कितनी वहाँ पे मशहूर जियारतें हैं, उस लिहाज से उस इलाके को डेवलप करना चाहिए था। और मैंने वहाँ सुना कि वहाँ से एक रोड भी लोरन से टंगमर्ग के लिए श्रीनगर के लिए जा रहा था, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है।
तो अगर इतने लीडरशिप पुंछ मंडी के अंदर रही, लोरन के अंदर रही, तो उन्होंने क्या काम किए? कोई परिवार 18 साल रहा, कोई परिवार 2 टर्नओवर रहा, कोई 1 टर्नओवर रहा, लेकिन किया क्या उन्होंने? तो लिहाजा सिर्फ वोट मांगने जाते हैं। तो लिहाजा मैंने ये जब हालात देखे, इसको हम नोटिस में मैंने लिया है। मैं बात करूंगा, अपनी सीनियर लीडरशिप से भी बात करेंगे और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी बात करेंगे कि इतना बैकवर्डनेस की। क्योंकि रात को मैं लोरन गेस्ट हाउस में रुका, वहाँ बिजली नहीं, सुबह तक बिजली नहीं आई। मैंने किसी ऑफिसर को पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं बिजली भाई? वहाँ 2 लीडें सिर्फ ख़राब हैं और 6 महीने से ख़राब हैं। जो लीडर या जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ 2 लीडें नहीं दे सकती, वो क्या हुकूमत है? क्या वो पॉलिटिकल लीडर हैं? तो इसलिए ये हालात देख के काफ़ी अचरज हुआ। और अभी पुंछ में भी जब मैंने यहाँ मीटिंग की, यहाँ भी सुनिए, यहाँ भी लोगों के काफ़ी इशू हैं, क्योंकि सिख कौम का अपनी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने एक मुझे मेमोरेंडम दिया। उन्होंने LG साहब को भी पीछे वो मिले हैं। जैसे पंजाबी की बात है, स्कूलों में पंजाबी की ज़रूरत है। आज हमारी पंजाबी जो बोली है वो ख़त्म हो रही है और पंजाबी के मास्टर को सिंपल इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं है। सिर्फ जो स्कूलों में वेकेंट पोस्टें पड़ी हैं, जिनके सब्जेक्ट के बच्चे नहीं हैं, उनको कन्वर्ट कर दो भैया पंजाबी में और पंजाबी मास्टर लगा लो। हमने कौन से कोई 2000 लगाने, मुश्किल से मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा टीचर नहीं लगेंगे पंजाबी में, लेकिन नहीं है। उर्दू देखो आपके सामने, उर्दू के हालात क्या है? उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू स्कूलों में नहीं है। मतलब आप ये भाषाएं ख़त्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए आज जहाँ तक ताल्लुक है, ये इश्यूज़ जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको सिख माइनॉरिटी जो स्टेटस देने की बात है, वो भी उन्होंने वहाँ रखा है। तो लिहाजा ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो किसी बड़े हाई लेवल के हैं या दूसरी कंट्री ने करने हैं। ये मुद्दे तो हम लोगों ने करने हैं, लेकिन इनको सुना नहीं जा रहा। लेकिन है कि LG साहब ने, मैंने देखा है कि LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने इनको सुना है, इसकी डेलीगेशन को सुना है और उम्मीद करते हैं कि अब इनका जो मुद्दे उनके यहाँ पे गए हैं, इन्होंने रेज़ किए हैं, मेरे सामने भी किए हैं। मैं भी जब भी LG साहब से मिलूँगा या दिल्ली में हम अपनी लीडरशिप से मिलेंगे, ये मुद्दे उठाएंगे। लेकिन ओवरऑल में जो पुंछ की हालत देखी, जो रोड कनेक्टिविटी देखी, या बिजली और पानी और स्कूल या दूसरे जो हेल्थ और रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ सेक्टर है, मैंने काफ़ी वीक देखा है। तो लिहाजा दुख होता है। और जो लीडरशिप यहाँ की दूसरी अपोजिशन के, चाहे वो NC की है, चाहे वो PDP की है या दूसरी पार्टी की है, मैं उनको कहूँगा कि सियासत कम करो, आप इन लोगों के काम करो। जब इन लोगों के अगर आप काम करोगे तो लोग खुद आपको वोट डाल देंगे। वरना याद रखें, ये अपोजिशन के लीडर या गुपकार हो, शुभकार हो या टुपकार हो, इनको किसी ने वोट नहीं डालने वाले। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हुकूमतें की हैं। यहाँ BJP का MLA नहीं रहा, इनका MLA रहा है, ये जो आज बड़े बड़े यहाँ पे अपनी टीमें बना रहे हैं। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं खास करके DC पुंछ से भी रिक्वेस्ट करूँगा और डिपकॉम साहब से भी अपील करूँगा, LG साहब से भी अपील करूँगा कि पुंछ के ये जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो गाँव हैं, जहाँ इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और जैसे हमारा ये लोरन का बड़ा टूरिस्ट स्थल है, हमारा यहाँ टूरिज़्म बढ़ सकता है। पुंछ में और भी कई स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे टूरिज़्म के लिहाज से तरक्की की जा सकती है, वहाँ डेवलपमेंट की जा सकती है, जिससे हमारा टूरिस्ट आएगा, यहाँ के लोगों की माली हालत सुधरेगी। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में टाइम लगेगा। और एक बात ज़रूर है कि आने वाले टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी का MLA यहाँ से बनता है, पुंछ से ये लोग बनाएंगे, तो हम दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो पहली बार सुरेंद्र चौधरी जी का पुंछ जो आए हैं, उनका वेलकम किया है। 17 सितंबर से जो हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती तक जो सेवा पखवाड़ा का प्रोग्राम रखा गया था, उसके तहत आज इन्होंने हॉस्पिटल में विज़िट किया। उसके बाद एक पार्टी प्रोग्राम रखा गया जिसमें लोगों की बातें सुनी गई, जिसपे मसले मसाइल डिस्कस किए गए। तो इनके जो आने का जो आज मकसद था, जो सेवा पखवाड़ा का प्रोग्राम जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसके तहत उनका पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर दौरा हुआ। उस पर चौधरी साहब ने यकीन दिलाया कि मैं आने वाले वक्त में LG साहब से बात करूंगा कि पंजाबी को लेके भी और खसूसी जो म्यूनसिपल पुंछ के लिए जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हमें यकीन दिलवाया कि उस पर वो पूरी मेहनत करेंगे ताकि जो म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिए जाएँ और शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए।